हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 का रेस्ट क्वेश्चन 9 के बाद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 यहाँ दिया हुआ है। 10 क्या है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। ओके, फिर द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज की संख्या गर्ल की संख्या से 8 अधिक है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? क्लास का स्ट्रेंथ बताइए, यानी लड़का लड़की की संख्या बताइए और दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है बताइए। ओके, सॉल्यूशन रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ 7:5। तो बॉयज की संख्या क्या होगी, यानी 7:5 का मतलब क्या होगा? भाई वो 7 है तो 5 है, 7 टू जा 14 है तो 5 टू जा 10 है। इस तरह से है मल्टीपल के रूप में। ऐसा नहीं कि 7 और 5 है तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस होगा, ऐसा बात नहीं। ओके, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x मान लीजिए और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x मान लीजिए। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि बॉयज की संख्या गर्ल की संख्या से 8 अधिक है, यानी 7x इज इक्वल टू 5x में हम लोग 8 यदि जोड़ देंगे तो बॉयज की संख्या निकल जाएगी, यानी 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। यही मेरा लीनियर इक्वेशन आ गया। अब जब लीनियर इक्वेशन आ गया तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ओके, सोल्व जैसे करते आए उसी तरह से सोल्व करेंगे। क्या है, सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ 7 लेफ्ट में 7x है, राइट में 5x है। हमें किसको हटाना पड़ेगा? राइट वाले 5x को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल राइट में भी है लेफ्ट में भी है। तो राइट वाला हम लोग हटा लिए। क्या करें, कैसे हटाएंगे? 5x को कैसे हटाएंगे? तो -5x यदि यहाँ डाल दे, यानी सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम बोथ साइड्स। 7x - 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 8 और -5x। 5x जो कैंसिल हो गया, क्या है 7x में से 5x चला गया, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। अब क्या है, 2 को हटाना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2 से डिवाइड कर दी तो 2x बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना x। 8 को डिवाइड किया 2 से कितना है 4, यानी x इज इक्वल टू है 4। नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा 7 × 4 = 28। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20। अब देखिए दोनों का डिफरेंस 8 है, दोनों का डिफरेंस 8 है, इसका मतलब आप सही बनाए हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 28 + 20 = 48। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। नाम बहुत अजूबा है, बैचुंग। बैचुंग नाम है, कुछ और नाम रखते तो अलग बात है, चलिए कोई बात नहीं। बैचुंग, बैचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी बैचुंग के पिताजी जो है सो अपने उनका दादाजी से, बैचुंग के दादाजी से 26 ईयर यंगर, यंगर का मतलब क्या होगा, छोटा, जवान है, यानी 26 ईयर जवान है। तो बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर उनका एज कम होगा। ओके, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बैचुंग। बैचुंग से 29 ईयर ज्यादा है, यानी उससे ओल्डर है, यानी उससे ज्यादा उम्र है, यानी बैचुंग का जो भी उम्र होगा उससे 29 अधिक होगा, किसका, बैचुंग के फादर का। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द एजेज ऑफ ऑल द 3 इज 135। यानी तीनों का, बैचुंग का, बैचुंग के पिताजी का और बैचुंग के दादाजी का, तीनों का एज यदि जोड़ दे रहे हैं तो 135 ईयर्स होता है। तो बताइए कि उन लोगों का उम्र क्या क्या है, निकालना है। ओके, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, लेट बैचुंग एज को मान लिया कि x है, बैचुंग एज से शुरू होगा। अब उसके पिताजी उससे 29 ईयर अधिक है, ओल्डर है, तो लिख दिए बैचुंग्स फादर्स एज इज इक्वल टू x + 29। अब आगे बोला बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, तो इससे क्या 26 ईयर यंगर है, यानी इससे 26 ईयर उम्र अधिक होगा, किसका, ग्रैंडफादर का, तो उसमें 26 जोड़ दिए। अब दिखाई पड़ रहा है कि इससे ये 26 ईयर कम है, यानी यंगर है, ये यंगर कितना है 29 ईयर यंगर है, यानी अपने पिताजी से और 29 ईयर यंगर है, और पिताजी अपने पिताजी से 26 ईयर यंगर है। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ। नाउ x + 29
और x प्लस 29 प्लस 26 ब्रैकेट में लिखे ताकि देखने में अंदर मैंने करने में आसान हो। 1 2 3 तो 1 2 3 इक्वल टू 135। अब क्या है इसमें हम लोग x को तीनों को जोड़ दिए, क्या हो गया 3x हो गया, 29 26 ऐड कर दिए, यहाँ 29 है 84 हो गया इक्वल टू 135। अब हम लोग 84 को यहाँ से निकालना है, सब्ट्रैक्ट 84 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम लोग 84 को बाहर कर देंगे। क्या हुआ 3x इज प्लस 84 माइनस 84 इज इक्वल टू दिस इज नाउ 3x इज इक्वल टू क्या हुआ सब्ट्रैक्ट किया देगा 51। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, 3 से डिवाइड कर दिए 3x बाय x इज इक्वल टू 51/3। अब डिवाइड करने के बाद क्या आ गया x इज इक्वल टू 17, यानी बैचोंस का एज जब आप मालूम हो गया क्या हो गया बैचोंस एज इज इक्वल टू 17 ईयर। अब बैचों के पिताजी का उम्र निकालना तो x में 29 जोड़ देंगे, यानी 17 29 जोड़ दिए कितना आ गया 46 ईयर। अब बैचुंग्स के ग्रैंडफादर का क्या उम्र होगा तो बैचुंग्स ग्रैंडफादर से इज इक्वल टू 17 है 29 भी है और 26 है, तीनों को लोग ऐड कर देंगे क्या आ गया 72। दिस इज द आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल के बाद रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि का जो उम्र है अभी वो 15 साल के बाद 4 टाइम हो जाएगा, उसका एज से 4 टाइम हो जाएगा। व्हाट इज रवि's एज, रवि's प्रेजेंट एज क्या है बताइए। शुरू करते हैं। लेट रवि's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। ओके अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला आफ्टर 15 इयर्स 15 साल के बाद रवि का उम्र क्या होगा x प्लस 15 रवि एज इज इक्वल टू x प्लस 15। लेकिन बोल रहा है क्या अभी का जो एज है उससे 4 टाइम हो जाएगा। x प्लस 15 जो है अभी का एज x है उससे 4 टाइम हो जाएगा, यानी x इंटू 4 हो जाएगा, यानी इक्वेशन बन गया मेरे पास में एंड x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू x। ये हमारा रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा। अब ये मिल गया तो हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे तो यार लेफ्ट में x है राइट में मैंने 4x लिखा है, चिंता की बात नहीं है, हम इसको ट्रांसफर करके लेफ्ट को राइट में राइट को लेफ्ट में कर लेंगे। क्योंकि 4x है जब इसमें से हम लोग 4x हटाएंगे माइनस करेंगे जब लेफ्ट में माइनस आएगा, करने के लिए हम लोग लेफ्ट को राइट में राइट को लेफ्ट में करते हैं। कैसे करेंगे ट्रांसपोज LHS टू RHS एंड RHS टू LHS कर दिए, यानी ये राइट में चला गया राइट वाला लेफ्ट में आ गया 4x इक्वल टू x प्लस 15। अब हम लोग क्या करेंगे राइट में भी x दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट में मत राइट में जो x है उसको हमको हटाना है। सबट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, हट गया 4x माइनस x इक्वल टू x प्लस 15 माइनस x। कैसे हो गया राइट में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ओके लेफ्ट में वेरिएबल आना चाहिए। तो क्या आ गया 3x इक्वल टू 15। अब ये 3 बढ़ाना है डिवाइड बोथ साइड बाय 3, क्या आ गया 3x, यहाँ पर लिख दिया लोग 3x बाई 3 इक्वल टू 15 बाई 3 और डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया क्या 5। तो क्या आ गया x क्या चाहिए रवि का एज है, रवि का प्रेजेंट एज है, तो रवि प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द क्वेश्चन ए रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर इस प्रकार से है, ऐसे है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 5/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए एंड ऐड 2/3, उसमें ऐड भी कर दिया जाए 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया उसमें ऐड कर दिया जाए तो आपको मिलेगा यू गेट -7/12, आपको -7/12 मिलता है। तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा बताइए। लेट रैशनल नंबर बी x, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2/3 ऐड कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा -7/12। यही तो लिखना था, यही इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। क्या है, 2/3 को हम लोग हटाना चाहते हैं, तो एक बार डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2/3 को हम लोग निकालेंगे। 2/3 में नंबर है, सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से भगा दीजिए। क्या हो गया, ये हो गया 5x/2 प्लस 2/3, 2/3 माइनस 2/3 इक्वल टू -7/12 और -2/3, यानी 2/3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ पर भी माइनस लिखा। अब हम लोग क्या है, 2/3 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास है 5x/2, और राइट में इसको सोल्व कर देंगे तो -8/12 और सोल्व किए तो 5x/2 इक्वल टू -15/12। ओके, अब हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 5/2 को हटाना है, तो 5/2 को हटाना है, इसका मतलब क्या, यदि 2/5, 2 ऊपर 5 नीचे, तो आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, फिर अगेन में डिवाइड बोथ साइड बाई 5, इससे हम लोग बच जाएंगे, इससे हम लोग बच जाएंगे। तो ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2/5, 2 ऊपर और 5 नीचे कर दिए। अब हमारे पास में ये आ गया, अब 5 है, यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा x। अब यहाँ देख लीजिए -15/12, 5 से 5 3 या 15, ऊपर में 3 आया, 2 से 2 6 या 12, नीचे 6 आया, तो 3 और नीचे में 6, तो 3 2 या 6, नीचे में 2 आएगा। क्या हो गया, x इक्वल टू -1/2। रैशनल नंबर आपको क्या मिला, रैशनल नंबर इक्वल टू -1/2। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में। सी हैज करेंसी नोट्स, उसके पास करेंसी नोट है, किस चीज़ का, कितना कितना का, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का नोट है उसके पास। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5 एंड 100 रुपया का नोट यदि 2 है तो 50 का 3 होगा, 50 का 3 होगा और 10 का 5 होगा। इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 2 जा, 3 2 जा और 5 2 जा, इस तरह से मल्टीपल में है। टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख। लक्ष्मी के पास टोटल पैसा कितना है, 4 लाख रुपया। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज सी हैव, तो बताना है कि 100 रुपये का नोट उसके पास में कितना है, 50 का नोट कितना है और 10 का नोट कितना है। अब शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ ₹150 एंड ₹10 क्या दिया, 2:3:5, सब मल्टीपल में है। लेट नंबर ऑफ ₹100 इक्वल टू, मान लिया 2x, सबको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट 3x, 10 रुपीज नोट 5x। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सारे नोट को जोड़ने के बाद कितना होता है, 4 लाख। 100 रुपया का नोट 2x मल्टीप्लाई कर दिए, 50 रुपया का नोट कितना, 3x मल्टीप्लाई कर दिए, 10 रुपये का नोट 5x मल्टीप्लाई कर दिए और 4 लाख लिख दिए। यहाँ हम लोग रुपीज कहीं पर नहीं लगाए और न लगाएंगे, लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 200x, 150x एंड 50, अब ऐड कर दिए 400x, डिवाइड, अब 400 बनाना, डिवाइड बोथ साइड बाई 400, डिवाइड कर दिए, कितना आया, x इक्वल टू 1000 आ गया। ओके, अब 100 रुपया का नोट कितना होगा, 2 × x एंड 2000, 50 रुपये का नोट कितना होगा, तो 3 × 1000, 3000 हो गया, और 10 रुपये का नोट कितना होगा, 5 × 1000, 5000 का नोट, 5000 नोट होगा।
यही करेंसी लक्ष्मी के पास में है 2000, 3000 एंड 5000. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्या है क्वेश्चन नंबर 15? आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस. मेरे पास 300 रुपया है, 300 रुपीज है, सारे के सारे सिक्के में है सारे सिक्के में है. ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5. यानी 1 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 5 रुपया का सिक्का मेरे पास में है. और सारे पैसे को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो कितना रुपया होता है? 300 रुपीज. आ गया ये. द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन, 2 रुपया का क्वाइन जो है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन. यानी 5 रुपया का क्वाइन से 3 गुना क्वाइन ज्यादा है 2 रुपया का क्वाइन. यदि 5 रुपया का क्वाइन 1 है तो 2 रुपया का क्वाइन कितना होगा? 3 होगा. 5 रुपया का क्वाइन 2 है तो 2 3 जा 6 होगा. इस ढंग से है. ओके. द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इज 160. यानी 1 रुपया का क्वाइन, 2 रुपया का क्वाइन और 5 रुपया का क्वाइन मिला दिए तो टोटल संख्या कितना हो गया? नंबर 160. तो हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डोमिनेशन आर विथ मी. मेरे पास में 1 रुपया का सिक्का कितना है, 2 रुपया का सिक्का कितना है और 5 रुपया का सिक्का कितना है बताना है. लेकिन टोटल पैसा कितना है? 300. अब हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिखना शुरू करते हैं. क्या क्वेश्चन में दिया हुआ? लेट नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन मान लिया x. 3 टाइम्स है 5 से तो पहले x 5 को ही मान लेंगे x. लेट नंबर ऑफ ₹5 क्वाइन इक्वल टू x. देन नंबर ऑफ ₹2 क्वाइन, 2 रुपया का क्वाइन कितना होगा? 3x. टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस आपको 160 बताया है. तो ये संख्या 5 रुपया का, ये संख्या 2 रुपया का. तो 160 में से 3x और x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 रुपया का भी क्वाइन निकल जाएगा. सबकी संख्या मालूम हो गई, लेकिन सबके साथ में वेरिएबल लगा हुआ है. जब तक ले वेरिएबल मालूम नहीं होगा तब तक ले पता नहीं चलेगा. तो क्या हुआ? द नंबर ऑफ ₹1 क्वाइन इज इक्वल टू 160 माइनस 3x प्लस x. ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिए हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 रुपया का सिक्का गुना उसका संख्या जितना हम लोग निकाले नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दिए. 5 रुपया का सिक्का और जितना संख्या मल्टीप्लाई कर दिए. 2 रुपया का सिक्का जितना संख्या नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिए. इक्वल टू क्या होगा? 300 रुपीज. हम लोग रुपीज को यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ भी इधर में रुपीज है, इन सारे जगह रुपीज है, इसलिए हम लोग रुपीज को हटा दिए, केवल नंबर लिख दिए. ओके. अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं. ये 1 से जब छुटा करेंगे तो क्या होगा? 160 और माइनस 3x प्लस x इक्वल टू 4x हो जाएगा. ये हमारा 5x होगा, ये हमारा 6x होगा और ये मेरा 300 होगा. अब आइए 600, ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे. एक सब्ट्रैक्शन में है, एक माइनस में, दो प्लस में. क्या आएगा? 7x आएगा इक्वल टू 300. 6 5 11 में चल गया 7. अब क्या है? 160 को हम लोग हटाना है. सब्ट्रैक्ट 160 फ्रॉम बोथ साइड्स. हटा दिए. कितना हो गया? 300 में माइनस 160 हुआ. घट के कितना आया? लेफ्ट में 7x बचेगा और राइट में 300 में से 160 चला गया तो क्या बचा? 140. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7. अब 7 से जो दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे. क्या आया? 7x बाय 7 इज इक्वल टू 140 बाय 7. x इज इक्वल टू हमारा आ गया 20. x क्या है? नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस. 5 रुपये क्वाइन की संख्या कितना है? x है. इसका मतलब ₹5 क्वाइंस इज इक्वल टू 20. ₹2 coins is equal to 3 into 20, that is 60, and 1 rupee coin is equal to 160 में से 3x plus x is equal to यानी इसका यानी 4x सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 4 into 20 यानी 80. 160 माइनस 80 आगे कितना? 80.
इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हैं। हम शॉर्टकट में लिख दिए, आप सोल्व करके लिख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कर रहा है क्वेश्चन? द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन इजी कंपटीशन, एक कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया गया है और ऑर्गेनाइजर है सो डिसाइड करता है, डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। यानी जो जीतेगा, जो कंपटीशन को जीतेगा उसको 100 रुपया का इनाम मिलेगा। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25। यानी जो जीता नहीं उसको ऐसो 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा। ओके, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। 3000 रुपया, 3000 रुपया का बंटवारा हुआ, यानी बांटा गया जो भी कंपटीशन में भाग लिया। तो बताना है कि विनर कितना था और पार्टिसिपेंट। अब यहाँ बता रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। यानी पार्टिसिपेट करने वाला जो आदमी था, पर्सन था, उसका संख्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 63। तो बताना है कि विनर कितना हुआ, यानी 63 में प्राइज बटा होगा 100 रुपया का और 25 रुपया का, और टोटल मनी जोड़ने पर कितना हो रहा है? 3000। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सोच। कहाँ शुरू करेंगे? टोटल पार्टिसिपेंट दिया हुआ हम लोग लिख दिए 63, कोई परेशानी नहीं। लेट विनर पर्सन इज इक्वल टू एक्स। विनर मान लिया कि हम लोग एक्स है, तो विनर जब एक्स है तो बचा हुआ जो रहेगा वो क्या कहेगा? जो प्राइज नहीं जीता है। तो टोटल नंबर कितना था? 63। 63 में से एक्स निकाल दिए तो नॉन विनर पर्सन इज इक्वल टू हो गया 63 माइनस एक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3000 का जो बंटवारा हुआ है तो विनर वाले को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉन विनर वाले को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। रुपीज दोनों के पीछे लगा रहेगा, यहाँ भी रुपीज लगा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? रुपीज को हटा देंगे। क्या है? 100 इंटू एक्स, चलिए विनर आ गया, प्लस 25 इंटू नॉन विनर का संख्या यहाँ लिखा हुआ, ये भी आ गया। यहाँ रुपया था, यहाँ रुपया था, हम लोग रुपीज नहीं लगाएंगे, और यहाँ रुपीज 3000, यहाँ से भी हम लोग रुपीज बाहर कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 100x प्लस 1575 माइनस 25x, इसको जब अंदर ले जाएंगे तो 63 को भी 25 मिलेगा और 25x को भी मिलेगा, 25 ऐसो x को भी मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दिए। अब लेफ्ट में सॉल्यूशन किए तो 100 में से 25 चला गया, बच गया 75 और 1575, इसको हटाना है। सब्ट्रैक्ट 1575 फ्रॉम बोथ साइड्स। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS से 1575 हट जाएगा, गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया 75x। अब 3000 में से 1575 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1425। अब ये 75 को हमको हटाना है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 75, दोनों तरफ 75 से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा? x इक्वल टू, अब इसको डिवाइड किए तो 25 से 3 टाइम या 75 आएगा, और इसको काटेंगे तो 57 बार में आएगा, और 3 से जब काटेंगे इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। क्या हो गया? x इक्वल टू 19। यानी नंबर ऑफ विनर पर्सन कितना हो गया? 90। दैट इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, थैंक यू।